नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश जो है उतना ही आसान है जितना कि मैथ। लेकिन आप अभी भी इंग्लिश से डरते हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें आज मैं बताऊंगा जो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंग्लिश जो है वो बिल्कुल आसान है मैथ के कंपैरिजन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, पहले ये जान लें कि मैथ मैथ कहाँ से स्टार्ट होता है। मैथ में सबसे पहले आपको डिजिट पहचानने पड़ते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहला नंबर ये जाने। दूसरा नंबर आपको टेबल याद करने पड़ते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये क्या है? ये स्क्वायर है, लेकिन टेबल में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इस तरीके से आपको याद करते जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ पहले नोटिस करें, जो भी बच्चा जिसको जितना ज़्यादा टेबल याद रहेगा वो आपसे हमेशा जल्दी यानी कि वो कैलकुलेट कर पाएगा। उसके माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जिसके स्क्वायर याद है, रूट स्क्वायर याद है, वो जल्दी से वो सीख पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, एक कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ें कैसे काम करता है और इसका क्या मेथड है। और नंबर टू, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको वो याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रटना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। जो कुछ भी आप सब्जेक्ट ले लें मैथ में, चाहे आप जियोमेट्री ले लें, ट्रिग्नोमेट्री ले लें या कुछ भी अरिथमेटिक ले लें, जो कुछ भी लेते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहले आपको टेबल, गुना, भागा, ये सब क्या है? ये बेसिक नॉलेज है। तो आपको इन सभी बेसिक नॉलेज अच्छे से आने चाहिए। नंबर टू, अब आपको फॉर्मूला याद करना होगा और उसे सही इम्प्लीमेंट करना होगा, यानी कि फार्मूला को सही जगह पे आपको फिट करना पड़ता है। तो बस आप ये जान लें कि मैथ में आपको टेबल याद करने पड़ते हैं, डिजिट आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, जोड़ घटाव फास्ट आना चाहिए, फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से इंग्लिश भी है, उससे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी आंसर का यानी सवाल का जो आपको कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढना है। बस आपको एक चीज़ें पहले अच्छे से याद आनी चाहिए, वो है वोकैबलरी। क्योंकि वोकैबलरी समझ लीजिए कि वो एक टेबल है, गुना भागा जोड़। जिस तरीके से आप टेबल याद रखते हैं उसी तरीके से आपको वोकैबलरी याद रखना होगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका इंग्लिश बिल्कुल वो हाई लेवल हो जाएगा, चाहे वो ग्रामर की भाषा में कहें या स्पोकन में या रीडिंग में या स्पीकिंग में। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश अबाउट 2 years ago, एट फर्स्ट इट वाज सो डिफ़िकल्ट। आई couldn't से मीन्स मैं ये भी नहीं कह पाता था कि मैं कैसे हेलो एंड हाय कहूँ। लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंग्लिश बिल्कुल आसान है। बस आप किताबों के चक्कर में ना पड़े। देखिए, किताबों में जैसे आपको नाउन के बारे में बताया जाता है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये क्या है? ये किताबी चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल दूँ। देखिए, प्रैक्टिकल में जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हैं, नंबर वन क्या है? जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हैं वो क्या है? नाउन है। आप अपने आसपास देखें कि क्या है। देखिए, सेल फोन यानी कि मोबाइल जो है वो क्या है? नाउन है। आवाज़ क्या है? नाउन है। जो कुछ भी आप, कैमरा क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। नोटबुक, बुक, हाउस, आपके क्लोथ्स जो कपड़े हैं, जो कुछ भी आपके आइज, नोज, आसमान देख रहे हैं स्काई, समुंदर देख रहे हैं सी, रोड, ट्री, जो कुछ भी आप अपने आंखों से देखते हैं वो क्या है? नाउन। ये सिंपल सा एक बेसिक नॉलेज हुआ। और दो चीज़ें, एक चीज़ और कि जो चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते वो भी क्या है? एक नाउन है। जैसे ऑनेस्टी, क्या आप ईमानदारी को खरीद सकते हैं? नहीं। स्लीप, क्या आप नींद को खरीद सकते हैं? नहीं। डेथ, क्या आप मौत को खरीद सकते हैं? नहीं। क्या आप दोस्ती को खरीद सकते हैं? नहीं। क्या आप डर को खरीद सकते हैं? नहीं। क्या आप गरीबी को खरीद सकते हैं? नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप नहीं खरीद सकते हैं उसे हम नॉन कहते हैं। अगर आप किताब में जाते हैं तो वही आता, प्रोनाउन, प्रोनाउन भी कहेंगे तो उसी तरीके से डेफिनेशन में। लेकिन मैं बता दूं कि हम किसी चीज़ का नाम ना लेकर कर बल्कि उसका एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इंग्लिश बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपको शुरू करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप वोकेबलरी को अच्छे से याद करें, फिर ग्रामर सीखें,
और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करें, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। इंग्लिश में 3 ही चीज़ है। नंबर 1 क्या होते हैं? वो एक होता है रीडिंग, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रीडिंग को ही आप समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग, वोकैब और ग्रामर। ग्रामर और जो वर्ड मीनिंग कहते हैं वोकैबलरी, और नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब आप कोई भी इंग्लिश में कोई चीज़ देखेंगे तो आप कितना ट्रांसलेट करेंगे, वो बोलकर चला जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपने कुछ पढ़ा लेकिन समझा नहीं तो क्या फ़ायदा। तो आपको पहले वोकैबलरी बिल्ड करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे हो जाएंगे, तब जाकर के आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाएंगे। बस इतना जान लें कि कोई भी चीज़ शुरू में आसान नहीं होता, शुरू में हर चीज़ मुश्किल होता है। जैसे आपको साइकिल सीखना हो शुरू में, तो आपने किस तरीके से सीखा था? शुरू में आप टेढ़े मेढ़े, आप एक हाथ छोड़कर नहीं चला सकते थे शुरू में, आप 2 हाथ छोड़ना तो दूर की बात, खुद सोचे। फिर आप थोड़ा वक्त लगा, प्रैक्टिस लगा, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। लेकिन आप कब छोड़े? जब सीख गए। जब आप सीख जाते एक लेवल पे, चाहे आप एक हाथ छोड़े या 2 हाथ छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बैलेंस बना हुआ रहता है। कुछ भी शुरू में हर चीज़ आप जान ले वो मुश्किलों से भरा हुआ रहेगा, लगेगा कि हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप सही डायरेक्शन में किसी चीज़ को करते हैं। अगर किसी को तैरना है तो वो उसे पानी में जा कर के बहुत सारी गलतियां करें, कोई दिक्कत नहीं। जितना गलती करेंगे उतना आप सीखेंगे। ये ज़िंदगी का एक फंडामेंटल रूल है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने तो ये सुना है कि जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना जल्दी आप सीख जाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।